नहीं चलेगी। बकाया वेतन अभी दो। पीएचई डेली वेजर्स इस समय रियासी बारादरी सड़क को जाम कर प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक पीएचई जो डिवीजन कार्यालय रियासी है उसके बाहर ये पीएचई के डेली वेजर जो है सड़क पर बैठे हुए हैं और नारेबाजी इनके द्वारा की जा रही है। डेली वेजर्स के जो नेता है दविंदर सिंह वो भी इसमें मौजूद है और लगातार अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी इनके द्वारा की जा रही है। तो दूसरी तरफ जाम की स्थिति यहाँ पे उत्पन्न हो गई है। रियासी बारादरी ये सड़क है और जाम भी लग गया है और जो इनके नेता हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये तस्वीरें जो हैं पीएचई डिवीजन कार्यालय रियासी के बाहर की हैं। यहाँ पर पीएचई डेली वेजर्स जो हैं इस समय अपनी मांगों के समर्थन में धरना दे रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और पीछे जाम की स्थिति आप इस समय देख सकते हैं। रोड को जाम किया हुआ है और लगातार नारेबाजी जो है वो कर रहे हैं। देवेंद्र जी, होश में आओ, होश में आओ। क्या मांगे हैं आपकी? पुरानी मांगे ही है। अच्छा जी, रियासी अपडेट्स का बहुत स्वागत है। आपने देखा होगा कि जो हमारी पुरानी मांगे लगातार जिला इंतजामिया के प्रमुख भी रखी गई और जम्मू कश्मीर सरकार के प्रमुख भी रखी गई, लेकिन कहीं ना कहीं हमें विफलता नजर आई है। और जिस मांग को लेकर हम पिछले 10 वर्षों से लगातार सड़कों पर हैं और आपकी मीडिया का, ब्लू मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, जितना मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, इसकी एक सॉफ्ट कॉपी मैं आपको दिखा रहा हूं। क्या मुद्दा क्या है? अब मुद्दा ये चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट रियासी का आदेश है कि उन्होंने पीएचई डिवीजन रियासी के डीडीओस के अकाउंट सीज किए हैं। इससे जाहिर होता है कि करोड़ों रुपयों को चूना लगा दिया गया है, जिस बात को लेकर मैं पिछले 10 वर्षों से कोर्ट का आदेश, ये कोर्ट का आदेश है 18 तारीख से। क्यों किया गया? कोई वहां पर कोई केस चल रहा था करप्शन को लेकर? ये क्या केस था? इसी की जानकारी के लिए आज मैं दोबारा सड़कों पर आया हूँ। पीएचई के डेली वेजर तमाम सड़कों पर आया हूँ और जिला इंतजामिया का मुखौटा दिखाने के लिए, आपकी मीडिया को, जहां पर आने जाने वाले लोगों को जो दुविधाएं हो रही हैं उनको जो दिखाने के लिए हमने पुनः प्रयास किया है कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने क्यों बंद किया है, कारण क्या है। सब लोग कहते थे कि कब का आदेश है? ये 18 जनवरी का आदेश है। मैं पुराना काफी दिन हो गया। 18 जनवरी 2024 का, कुछ दिन हो गए, 19 जनवरी को हमारा बेजा आया था, जो हर महीने वेतन हम लेते थे। आज फरवरी महीने की 3 तारीख हो गई है। रियासी के डीडीओज लापता है, पीएचई यूनियन के जो हमारे डिपार्टमेंट के डीडीओज हैं वो लापता है, पता नहीं है केस किसने किया है, अगर केस किया क्यों, कारण क्या था। अगर किसी ने केस किया है तो उसकी बेइज्जती आप लोगों ने क्यों नहीं दी, कारण किसकी है। एक तरफ सरकार कह रही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब आपका वेतन जो है, मानदेय जो है आपका, वो रुक गया है, अभी 2 महीने का रुका हुआ है और डीडीओज को पता नहीं है और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने इसको क्यों बंद किया है, सबसे बड़ी प्रमुखता का कारण इसी मुद्दे को, मुख्य मुद्दा यही है, यही मुद्दा है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके चैनल के ऊपर की जो मांग हमने रखी थी, एक वेरिफिकेशन का मुद्दा था। जो 16 साल के बच्चे पीएचई में लगाए हैं, जो पूर्व के मिनिस्टर रियासी के, जो उनके संबंधी पीएचई में लगे हैं, जो हमारे बड़ी कुर्सी के ऊपर बैठे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, शायद उन्हें मेरे नाम से डर लगता है, लेकिन मैं नाग साहब से कहूंगा कि नाग साहब शायद गौर से देखना, ये अध्यादेश आज आपके सामने मैं रख रहा हूं, इसको देखो। आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है रियासी के लोगों ने, रियासी की अवाम ने, लेकिन रियासी के पीएचई के डेली वेजरों को आपने नजरअंदाज किया, आपने उनका भद्दा मजाक उठाया और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने आज पीएचई अकाउंट्स को बंद किया है। 18 तारीख का आदेश आप ये कह रहे हैं। अब क्या मांग आप कर रहे हैं? मैं मांग कर रहा हूँ, लोगों को भी दुविधा हो रही है। हमारे डिप्टी कमिश्नर, नव निर्वाचित डिप्टी कमिश्नर जो 3 महीने से विशेष पाल महाजन साहब रियासी में सक्रिय भूमिका में काम कर रहे हैं, उन्होंने आते ही एक कर्मचारी को टर्मिनेशन किया था। मैं कह रहा हूं कि पीएचई के डीडीओस को, पीएचई के टेक्निकल अफसर को और पीएचई के अकाउंट अफसर को आप टर्मिनेशन कब देंगे? आपके पास पावर है, डेली वेजरों के ऊपर अत्याचार हो सकते हैं, डेली वेजरों की बेसिस बंद हो सकती है, डेली वेजरों को नजरअंदाज किया गया, डेली वेजर मर गए, लेकिन उनका वेतन पीएचई डिवीजन के अधिकारी खा गए, वो भी मेरे पास सबूत नहीं। अब आपका वेतन इसी आदेश की वजह से रुका है क्या? अकाउंट सीज हुआ है, वेतन रुका हुआ है। सिर्फ आपका रुका है या बाकी जो परमानेंट कर्मचारी हैं? परमानेंट कर्मचारी कौन है? जूनियर इंजीनियर को तनख्वाह की जरूरत नहीं है, जल जीवन मिशन उनके हाथ में है,
कमीशन AAA एक्शन को घर बैठे कमीशन आती है। ये आरोप तो लगाना आसान है, लेकिन साबित कैसे करेंगे आप? मैं साबित करूंगा आप आज पर भी केस हो सकते हैं, क्योंकि आप कुछ मैं भी कह रहा हूं कि आज ही FIR लगे मुझके ऊपर, और मैं कह रहा हूं कि चीफ मजिस्ट्रेट सबूत भी देंगे आप? सबूत रविंदर सिंह है, कोई लेगा? अगर कोई डिप्टी कमिश्नर रियासी के पास कोई बड़ा आदमी है ईमानदार, वो मेरे साथ चले, मैं उनको दिखाऊं। और खास करके विशेषपाल महाजन साहब ने जहां भी कार्यक्रम किए हैं वहां पर एक ही मुद्दा उठा है, पानी नहीं आता है। पानी कहां जाता है? लाखों करोड़ रुपए रियासी के जो बजट बनता है वो कहां जाता है? आप ये आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, स्कीमों में, जल जीवन मिशन में भी भ्रष्टाचार हो रहा है। ये भ्रष्टाचार नहीं है। 2 महीने से डेली वेजर का वेतन नहीं है, ये भ्रष्टाचार नहीं है। आया हुआ वेतन नहीं है, ये भ्रष्टाचार नहीं है। आज डेली वेजरों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। जिला इंतजामिया आंखें मूंद कर बैठी हुई है, PHE का प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा हुआ है, और जो गरीब साथी हमारे जो घर जाने वाले रिटायरमेंट हो गए हैं, इनका हिसाब कौन करेगा? जी, लोग भी जरूरी काम में अपने जा रहे होंगे। जो हमारे भाई है, हमारी माता है, हमारी बहनें हैं, मैं उनको जो दिखा रहा हूँ कि रियासी अपडेट्स को जरूर देखें। आज चीफ मजिस्ट्रेट जुडिशियल ने PHE के अकाउंट को सीज किया है और इंक्वायरी वेरिफिकेशन की है। मैं ये कह रहा हूं कि इसकी CBI इंक्वायरी हो, इंटरनल ब्यूरो इसकी इंक्वायरी करे कि PHE के अंदर कितना बड़ा स्कैम हुआ है। पत्रकारिता बंधु इसको पूरी नोटिस के साथ नोट जी। चलिए, तो कब तक खोलेंगे आप? कोई आएगा उसके बाद खोलेंगे, या आपका संदेश तो चला? देखिए, तहसीलदार साहब फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट वो जहां पर आने वाले नहीं, क्योंकि उन्होंने पिछले जब कार्यक्रम हुआ था उन्होंने क्या था, डिप्टी कमिश्नर को उन्होंने लिखा था, वो भी मेरे पास आदेश है, चिट्ठी लिखी थी कि आज के बाद में डेली वेजर के कार्यक्रम में नहीं। ये चिट्ठी लिख कर कहा था उन्होंने, डिप्टी कमिश्नर को कहा था कि इन लोगों की एक जायज मांग है, इन लोगों की जो डिमांड है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। वो बार बार आपको आश्वासन देते होंगे, और अब वो क्या कहेंगे आपके पास आकर? इसीलिए वो नहीं आएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है वो नहीं आएंगे। पुलिस बल को जहां पर भेजा जाएगा, जम्मू कश्मीर को पुलिस को डेली वेजरों के पीछे लगाया जाता है, वो हमारे साथी हैं, ऐसी बात नहीं है, हम उनका वेलकम करते हैं। हिरासत में भी आपको कई बार लिया गया, मुचलके पर छोड़ा गया, कितनी बार हो गया? इन लोगों ने PSL लगाने की पूरी तैयारी करके रखी थी, खास करके भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जहां पर जो एक पूर्व मिनिस्टर और एक बड़ी कुर्सी के ऊपर जो बैठे हैं। जी, मुझे ऐसा लगता है कि आप गैर जिम्मेदाराना तरीके से आप बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन उसके सबूत या फिर साक्ष्य आप नहीं। ये हकीकत है, ये हकीकत है। हम जब भी लड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी ने हमें कमजोर करने का प्रयास किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इन अधिकारियों के आगे हम सरेंडर करने वाले नहीं है। मैं विशेषपाल महाजन जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इसकी इंक्वायरी शीट की जाए, वेरिफिकेशन होनी चाहिए। भाजपा के कौन से नेता थे जिन्होंने वादा किया था कि परमानेंट किया जाएगा? भारतीय जनता पार्टी के वो लोग आज पिछले दरवाजे में बैठे हुए हैं, और पुराने जो दूसरी पार्टी के लोग थे उनको नए दरवाजे में बिठा दिया है। अब जो भारतीय जनता पार्टी के वादे करने वाले लोग थे ना, वो पिछले हमारे कहते ना स्टोर, वो स्टोर में बैठे हुए हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के नेताओं को आगे बिठा दिया कि वो करेंगे। ये जालसाजी जो हो रही है, इसको हम सहन नहीं करेंगे, हम अपना ही जवाब लेंगे कि जे CGM साहब ने ये क्या किया है, आखिर हुआ होगा, कहीं गलती की होगी, और खास करके गड़बड़ियां अंदर चल रही है। मैं पिछले 10 साल से आपके पत्रकारिता बंधु में, और अर्चित जी खास करके आप जो हमेशा कहते हैं कि आप ब्लेम कर रहे हो, लेकिन ये पर्चा आज आपके सामने है, आप इसको गौर से देखें। ये मुझे खुशी है कि मेरा प्रयास रंग लाया है, और जिन साथियों ने किया है मैं उनके साथ हूं, क्योंकि उनका बकाया वेतन था और इस सरकार ने नहीं दिया, जो हमारी सरकार इस डिवीजन के अंदर कुछ भी गड़बड़ हुआ है तो सामने आना चाहिए, आपकी ये मांग है। इंक्वायरी शीट होकर, इंक्वायरी शीट तब होनी चाहिए, पहले इस DDOs को सस्पेंड करके इंक्वायरी शीट हो, क्योंकि इन लोगों ने बड़ी धांधली की है। आया हुआ पैसा, मरे हुए लोगों का पैसा खा के डेली वेजरों का 60 हजार 20 मेरे पास प्रूफ है, कॉपी दूंगा। डिप्टी कमिश्नर साहब एक बार बुलाए तो सही, नहीं बुलाते। आप उनसे मिलने की कोशिश की आपने? बहुत बार कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पर कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो देवेंद्र सिंह का नाम सुनने से बहुत डरते हैं। उन्हें पता है कि देवेंद्र सिंह पता नहीं कौन सी। चलिए, इस वीडियो के माध्यम से हो सकता है आपकी बात जो है वो वहां तक पहुंच रही हो। तो PHE के डेली वेजर्स जो है इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं, रोड को जाम किया हुआ है, और ये तस्वीरें आप रियासी बारादरी रोड की PHE डिवीजन कार्यालय रियासी के बाहर की ये तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं। तो जाम की स्थिति भी यहाँ पे बनी हुई है। देख सकते हैं कुछ बुजुर्ग लोग भी यहाँ पे देखे जा रहे हैं, और लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इस प्रदर्शन के चलते। मुख्य सड़क है ये, रियासी बारादरी सड़क।
उसी को पीएचई कार्यालय, डिवीजन कार्यालय के बाहर जो है पीएचई के डेली वेजर्स ने जाम कर दिया है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वर्कर छुट्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वर्कर छुट्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक। सेंट्रल गवर्नमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सेंट्रल गवर्नमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नई छुट्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नई छुट्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक। नहीं छोड़ेंगे अपना हक, नहीं छोड़ेंगे अपना हक, नहीं छोड़ेंगे अपना हक। फ्लाई जुंटी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। फ्लाई जुंटी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या कहेंगे, अब क्या मामला है आज जो ये दविंदर जी भी बता रहे थे कि एक आदेश आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, वेलकम करना चाहता हूँ कि जो गरीब की, मजदूर की दबी हुई कुचली हुई बात को जो आप उजाला करते हैं, आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ। और ये जम्मू कश्मीर की जो सरकार है, ये जम्मू कश्मीर की सरकार ब्यूरोक्रेट बैठी हुई है और डेली वेजरों का बद्दा मजाक बनाती है। 24 घंटे में 10 रंग के बयान देती है। इसको ना बर्दाश्त करते हुए हम यहाँ रोड पर भी आए हैं। हमारा आया हुआ वेतन 19 जनवरी को वेतन आया था, आज 3 फरवरी हो गई, इसका आता पता कोई नहीं है। यहाँ पूछा कि कौन सीज हो गए, तो कौन क्यों सीज हुए? जिन्होंने गुनाह किया उन्होंने उनका वेतन देना चाहिए था। हमारा गरीब आदमी का क्या रोल है जो 24 घंटे हम पानी खिलाते हैं, सेवा ठंड में भर में। अगर कुछ गड़बड़ियां हुई हैं जिन्होंने की है उनको नुकसान उनका होना चाहिए। मजदूर कहाँ जाए, किस खुदाई में जाए, हमारी कोई सुनने वाला नहीं। पिछले बारी हमें जम्मू में हड़ताल की, उन्होंने कहा कि 2 दिन का वक्त दो, 2 दिन के अंदर आपका बकाया वेतन आ जाएगा। 6 महीने हो गए, 10 से मस नहीं हुआ। कभी ऑर्डर रोज निकालते हैं। अतुल डोलू जी आए, उन्होंने सेक्रेटरी दिया 10 दिन के अंदर। कुछ आपको भी आपने भी देखा होगा कि 1 फरवरी से आपको 25% जो परमानेंट करेंगे। कल कुछ कह रहे हैं कि वो कमेटी बनी थी, उसने रिपोर्ट सगन में दी, हम डेली वेजरों को निकालेंगे। गैर कानून से लगे हुए हैं। 30 साल 25 साल इस देश को चलाया हमने, काम किया हर समाज का। कोई जो छोटा वर्कर होता है, मुलाजिम लगता है, वो किसी की जात पात नहीं करता, वो अपनी मेहनत करता है कि मुझे अपने पेट भर के खाना मिलना चाहिए, वो उसमें तो राजनीति नहीं करता। लेकिन ये सरकार हमें बार बार रंग रंग के नाम देती है, कभी सीपी वर्कर, कभी नीड बेस, कभी केजुअल, कभी चोर दरवाजे से लगे हैं, कभी पीछे से लगाए हैं। लगाने वाले हमें गेंती की पोस्ट मिली है, गेंती मारनी, थोड़ा मारना, हमने पैप लगानी, घर में अच्छा पानी साफ लाना, मजदूर का ये वर्कर है हमारा। लेकिन हमारे साथ ये धोखा 420 जम्मू कश्मीर का जो गवर्नर है वो आंखें बंद के ये कर रहा है पीएचई के साथ। पता नहीं क्या इसको जाती है। जल शक्ति भगवान बनाया था कि इसको 50 चलाएगी, वो 50 खत्म हो गई, वो ने उन्हें सस्पेंड करके रखा है, उनका उद्दा पूरा हो गया। तो वो स्कीमें भी हम लोग ही चलाएंगे, उनको कौन चलाएगा? पानी कैसे चलेगा? भाजपा के नेता जो ये कहते थे कि आपको परमानेंट किया जाएगा, वादा हुए थे ना। कोई SRO 520 बनाया था, SRO 520 बनाया था कि उसने कहा 10 साल जिस वर्कर को हुए हैं उसको 500 520 को हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। असेंबली में पास हो गया। पूरी फाइल हमारे यहाँ डॉक्यूमेंट जम्मू सीक्रेट में पड़े हुए हैं, इनके पास सब डॉक्यूमेंट। लेकिन तरह तरह के हमको सताने के लिए हमारा डेली विजन खपन के घर में जा रहा, मर गया। हमारा श्याम सिंह अब लोहड़ी वाले दिन उसकी डेथ हो गई है। उसको पूरा डिपार्टमेंट ने चलाया। परमानेंट की सर्विस बुक है, जितने भी रिकॉर्ड है उसके बाद आज भी पड़ा होगा, वो चलाया। उसको बोलते हैं हम ये नेसेसरी है, जो पोस्ट आती है नेसेसरी है। मैं समझ नहीं आती कि जो पढ़ी लिखी सरकार आई थी, पहले लोग बेवकूफ थे जिन्होंने देश चलाया 70 साल। आज जो पढ़े लिखे लोग देश के अंदर आए थे, इनकी आंखों में कौन सी पट्टी बंधी हुई है? ये क्यों बेइंसाफ करते हैं? 211 रुपए 311 रुपए में देश को चलाना चाहते हैं। मजदूर की दिहाड़ी 1000 रुपया हो गई है। जो हम रोड पर दूसरा काम कर रहे हैं, मिस्त्री हुआ, 1000 रुपए दिहाड़ी होगी। हम लोगों के फ्री में मिल गए 311 रुपए में। जब रोज में जो सुनता, अब असेंबली के अंदर बिल पास हुआ 675 लास्ट 677 रुपए दिहाड़ी। उससे इससे देश के अंदर चंडीगढ़ में मिली, चाहे दिल्ली में मिली, हो तो एक ही देश है। प्रधानमंत्री का जो मिशन है उसमें कहा एक विधान, एक संविधान, एक निशान। तो मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री जी, इस जम्मू कश्मीर के डेली वेजर ने क्या जुल्म किया है? जान दो इनको, सबको मरवा दो, जेल की पुड़ी दो, मर जाए साले, दोबारा मांगने के लिए। ज्यादा इंसाफ होना चाहिए इनके साथ, चाहे उनको छुट्टी किया जाए।
मैं हाथ जोड़ के मेरी वीडियो को सुने, हम दुखी हो चुके हैं, हमारा भविष्य खत्म हो चुका है। हमारे चंद लोग जो मर गए हैं उनके कफन के लिए पैसा नहीं है, हम मर गए हैं काम कर करके, हमारा कोई रिटायरमेंट जो भी कहता है तुम डेली वेज नहीं लगे, तुम चोर दरबारी से लगे हो भाई। जो काम करने वाले थे उस वक्त के वो लगा गए, हमें नहीं पता इंसाफ वाला कौन दरवाजा होता है। काम तो वही काम किया, चंडीगढ़ वाला 700 दिहाड़ी दे रहा है, वो भी वही रेत से काम कर रहा है, वो भी पे से जोड़ रहा है, वही काम तो हम भी कर रहे हैं। लेकिन सब काम कर दिए, डेली वेजर के साथ अत्याचार हो गया, हम ये सहने वाले नहीं है, हमारा आया हुआ वेतन में मिल नहीं रहा। जी जी, चलिए शुक्रिया, धन्यवाद। ये दर्द है डेली वेजर्स का कि उन्होंने काम किया है लेकिन उन्हें अपने काम का मेहनताना जो है वो नहीं मिलता है, पूरा मेहनताना नहीं मिलता है। 300 रुपए के करीब दिहाड़ी जो है बेहद कम है, और जिस तरह से मजदूर मिस्त्री दिहाड़ी लेते हैं उस तर्ज पर इन्हें दिहाड़ी मिलनी चाहिए, या फिर जो भी मिनिमम वेजेस के तहत इन्हें वेजेस मिलने चाहिए। इस मांग को लेकर पीएचई के डेली वेजर्स जो है वो इस समय सड़कों पर है, और अकाउंट सीज हुआ है ऐसा कहा जा रहा है, और इनका 2 महीने का वेतन जो है वो इस समय रुक गया, जिसके चलते ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और सड़क के दोनों तरफ जाम भी देखने को मिल रहा है। अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई भी यहाँ पर नहीं पहुंचा है। मैं सारे का शुक्रिया करना कि तुम लोग रुके दे हो, तुम लोग बड़े अच्छे तरीके ने सुना दो कि गरीब आवाम जेकी है की रोजाना सड़कों के ऊपर बैठी रही है। अज अस पूरे 6 महीने के बाद पुनः सड़क के ऊपर आए। सड़क के ऊपर आने का कारण की है, तुसें देखिया होना है कि अस सरकार कन्नै लड़ा रहे हैं, लेकिन रियासी के अधिकारी, रियासी का एडमिनिस्ट्रेशन और रियासी के लोकल अधिकारी सारे इन गरीब मजदूर साथियों कन्नै लड़ा रहे हैं। अज अनपढ़ आदमी पढ़े लिखे दे जेकेएस अफसर को हिसाब पुछो दा है। बड़ी शर्म की गल है कि ऐसा की ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन रियासी के अंदर जुड़ी है। इस पीएचई डिवीजन की गल करचे, जरा वारिस कोई नहीं है। इस गेट की हालत देखो, इसकी शक्ल देखो, सारे लोगों कोठियां सफेदियां कीतियां, दिवालिया उपर 22 जनवरी का इन्ना बड़ा त्योहार किया, सारे लोग प्रोग्राम किए। अज दिन तक इतने गेट नहीं बनया कि पीएचई का कार्यालय है, पीएचई डिवीजन का दफ्तर है। बड़े शर्म की गल है जिला इंतजामिया ने किते। अज जल जीवन मिशन की ने लोग चूना लाई लेता, करोड़ों रुपए की लुटी लेता है। खास करिए सारे जेके नए डीसी साहब रियासी दे विच आ रहे हैं, उन्हें शिरकत की, चाहे वह सलाल गए हो, चाहे वह खैल दे विच गए हो, चाहे वह सिरला भागा दे विच गए हो, चाहे वह मोर दरमाड़ी दे विच गए, चाहे वह दूए इलाके दे विच गए। एक आवाज उठी है कि पानी नहीं मिले असेंगी। पानी नहीं मिलना जरिया कह रहा है लोकल अफसर, जिन्हें लोग खाली टेलीफोन के ऊपर और कुछ चंद सरपंच जेके कन्ने मलाइए, जिन्हें पाइपा बेची दी, जिन्हें मोटर बेची दी। अज लोगों की जनता की पानी अज भी नहीं मिले। एदा हिसाब कुने देना है? पीएचई के अंदर 28 बरे ने 29 बरे ने लोग लगे रहे, उनका रिकॉर्ड नहीं मिले। सारे लोकल अधिकारी, सारे लोकल जेई भरा सारे लगे रहे। अज वो 2-2 करोड़ रुपया लिए रिटायरमेंट करेंगे। अज उनके कोल 10 गड्डियां, 5 बंगले ते करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, वो कुथों आई है? एक मजदूर छिड़का आले दे मरी आ, चुरा दे विच अफसर की जाल करी करी मरी आ कि एक बार साढ़े कन्नै न्याय किया जाए, साढ़े कन्नै जस्टिफिकेशन किया जाए। क्या कि अस इस डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, लेकिन ये अन्नी मुन्नी सरकार जेकी रियासी दे विच दोने हथे कन्ने मजदूरों की लुटी जा दी, रियासी की जनता की लुटी जा दी है। खाली फेसबुक के उपर फोटो देखो, कुछ किलो चौल चुके दे वो फोटो खजावा, कुछ गुलदस्ता चुके दा वो फोटो खजावा, लेकिन ग्राउंड कोई नहीं देखा कि लोगों की चाहिए कि अस पुनः गल आख गए। अज पीएचई की लड़ाई की लईए 10 बरन की सड़कों के जेके अस बैठे रहे। अज सारी रियासी कोर्ट कंपलैक्स ने चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जेके सारे मुखिया ने रियासी दे, उन्हें पीएचई के अकाउंट की स्टैंप लाई दी कि असी बंद कर सील कर देना हिसाब लिया। बड़ी खुशी की गल है कि इन्हें लीडर ने गल नहीं सुनी। सारे सरब सिंह नाग साहब सारे सब तो बड़ी कुर्सी पर बैठे थे, जेके इस अफसर की नौकरी छड्डी, उन्हें आख्या लोक सेवा करने समझते परे की गल है कि कोकी लोक सेवा है। सारे लॉ ग्रेजुएट, MBBS सारे अजय नंदा साहब
ये भी डॉक्टर दी उपाधियां होंदे कश, वकीलां दी उपाधियां होंदे कश है ना, लेकिन इयां छुपे दे ना अंदर क्या कुछ जियां गन छुपे दा हुंदा अंदर। अलग स्कीमों में जल ते जिसले मौसम आया दा बूं बूं करना शुरू हो जाना। और भी जो आज ये लोग आखदे कि सारी सरकार है, सारे ना विकास, सारे ना साथ, सिर्फ मजदूरां ना सत्यानाश कौन कर रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी दे लीडर जेके ये जेके कपड़े लाइए फिरा दे ना, ये कपड़े लाने अधिकारी नहीं है कि आज मजदूर सड़का रोआ है। देश के प्रधानमंत्री साहब आखा दे ना कि असल एक बात और उठाई गई कि ये जो इनका कार्यालय है उसकी स्थिति किस तरह से आप देख सकते हैं। स्वच्छ भारत की बात होती है और ये गेट है पीएचई डिवीजन कार्यालय रियासी के, ये स्थिति है, गंदी अवस्था में है और आते ही इस गड्ढे से आपका स्वागत इस कार्यालय में होता है। और ये सामने की तस्वीरें हैं। तो ये कार्यालय है, सरकारी कार्यालय है, बड़ा कार्यालय है, डिवीजन ऑफिस है पीएचई का। तो साफ सुथरा होना चाहिए ताकि अंदर जो भी आए अच्छा एटमॉस्फेयर उसे देखने को मिले, साफ सफाई मिले, अच्छा एहसास उसे हो। तो ये तस्वीरें हैं पीएचई कार्यालय के गेट की और उसके बाहर की ये तस्वीरें हैं। तो चलिए इस मामले में जो कुछ भी अपडेट होगा वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।